हेलो स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3.22। इलस्ट्रेशन नंबर 3.22 टॉपिक रेंट फ्री अकोमोडेशन से रिलेटेड है। इसके अंदर जो एम्प्लॉय है नंदा, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है फ्रॉम मुंबई टू जयपुर। देखो, नंदा एक प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में यही चेक करते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय होता है तो प्रीवियस ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। और हमारे जो असेसमेंट ईयर है उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर एंड हुआ 31 मार्च 20 को, 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20। तो हमें सिर्फ इस पीरियड की सैलरी से मतलब है। तो देखो, जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मोस्टली इसी पीरियड की गिवन होगी। तो 1 अप्रैल 19 से 1 अप्रैल 19 टू इनका ट्रांसफर हुआ है 1 सितंबर को। तो 31 अगस्त तक नंदा ने काम किया है मुंबई में, जहाँ पे इनके पास एक घर था जो कि एम्प्लॉयर जिसका ओनर था। अब इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, रूल याद करो। अगर कभी एम्प्लॉयर ओनर होता है तो रूल क्या होता है? हमको जगह की पॉपुलेशन चेक करनी पड़ती है। तो मुंबई जैसी जगह की पॉपुलेशन तो 25 लाख से अबाउ ही होनी है। तो वैल्यू ऑफ आरएफए क्या हो जाएगा? 15% ऑफ सैलरी। और सैलरी में यहाँ पे क्वेश्चन में सैलरी में दिया हुआ है बेसिक प्लस डीए विथ कंडीशन प्लस कमीशन ऑन सेल्स। हालांकि आरएफए के वैल्यूएशन में सैलरी का मीनिंग वास्ट है काफी, उसमें ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस और बोनस कमीशन ये सब आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है वो इतनी ही है। उसके बाद जयपुर, 1 सितंबर को जयपुर ट्रांसफर हो गया और एम्प्लॉयर ने 1 सितंबर 2019 से नंदा को जयपुर में भी घर प्रोवाइड करवाया। लेकिन ये वाला घर जो जयपुर में है उसको रेंट पे लेके नंदा को दिया है। तो जब एम्प्लॉयर जगह हाउस का अकोमोडेशन का मालिक नहीं होता तो रूल क्या होता है? 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट चार्जेस whichever is less। whichever is less, यहाँ पे भी सैलरी का मीनिंग सेम है। लेकिन क्वेश्चन में देखो और भी कुछ क्वेश्चन को टिपिकल बनाने के लिए यहाँ पे रेंट चार्जेस भी चेंज किए हैं। सितंबर एंड अक्टूबर तो रेंट है 2000 पर मंथ। आफ्टर डेट रेंट इंक्रीज हो गया एंड 5000 पर मंथ रेंट हो गया। तो हमको उस अकॉर्डिंग जब कैलकुलेशन करें तो ये सब पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट आरएफए से रिलेटेड, इन केस ऑफ ट्रांसफर, जब भी एम्प्लॉय का ट्रांसफर होता है तो उसको फॉर फर्स्ट 90 डेज दोनों में से एक घर एग्जेम्प्ट होता है। अब ये एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है कि वो कौन से घर को एग्जेम्प्ट करवाए। तो देखो, एम्प्लॉय हमेशा ऑप्शन वही चूज करेगा जो उसके लिए बेनिफिशियल हो। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि मुंबई के घर की वैल्यू क्या है, जयपुर के घर की वैल्यू क्या है, फिर दोनों में से जो कम होगी वो 90 डेज तक एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्वेश्चन में आगे दिया है कि नंदा ने घर 1 फरवरी को खाली किया है। ट्रांसफर कब हुआ था? 31 अगस्त को। लेकिन घर कब, मुंबई वाला घर कब खाली किया? 1 फरवरी को। इसका मतलब नंदा के पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ये 5 महीने नंदा के पास 2 घर हैं। तो दोनों में से एक एग्जाम तो सिर्फ 3 महीने के लिए होगा, 90 डेज के लिए होगा। तो दिसंबर और जनवरी में दोनों हाउस ही टैक्सेबल हो जाएंगे।
और फिर फरवरी एंड मार्च में जयपुर वाला घर टैक्सेबल होगा। और इससे पहले जो अप्रैल टू अगस्त है, उसमें अप्रैल टू अगस्त में सिर्फ मुंबई वाला घर टैक्सेबल होगा। तो अब हम इसकी एक टेबल बनाते हैं। ये हो गया मुंबई के घर का कॉलम, मुंबई, देन ये जयपुर, और यहाँ पे जो टोटल आ जाएगा, टोटल टैक्सेबल वैल्यू। अच्छा, तो अप्रैल से लेके अगस्त तक, 31 अगस्त तक सिर्फ हमारे पास मुंबई का घर है, हमारे पास नहीं, नंदा के पास, नंदा के पास सिर्फ मुंबई का घर है। तो वैल्यूएशन कैसे होगा? मुंबई में तो एम्प्लॉयर ही ओनर है, तो डायरेक्ट 15% ऑफ सैलरी करना है। सैलरी यहाँ पे क्या है? तो देखो सैलरी में बेसिक सैलरी, अब डायरेक्ट अगर हम 5 मंथ्स की कैलकुलेट करें तो बेसिक सैलरी है 20,000 पर मंथ, तो कितना हो गया? 1 लाख तो बेसिक सैलरी हो गई। और डीए है बेसिक का 40%, वो तो डीए फुल है। यहाँ पे डीए सिर्फ विथ कंडीशन लिया जाता है, तो 40 का भी 50%, 40,000 का 50% करना है। और कमीशन दिया हुआ है 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ, तो 5 महीने का 25,000, तो ये टोटल हो गया 1,45,000। अब इस 1,45,000 का 15% कितना आया? 21,750। टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ गई 21,750। उसके बाद अब हम कैलकुलेशन करते हैं सितंबर का। सितंबर में एम्प्लॉय के पास दोनों घर है, मुंबई का घर भी है और जयपुर का घर भी है। तो अगर मैं इसका ये सैलरी एक मंथ की देखूँ तो एक महीने की सैलरी कितनी है? 20,000, और ये कितना हुआ? 4,000 डीए पर मंथ, और ये 5,000, तो पर मंथ सैलरी 29,000। 29,000 का 15% 4150, 4350। तो सितंबर का मुंबई वाले घर का वैल्यूएशन हो गया 4350। जयपुर वाले घर का वैल्यूएशन, जयपुर का घर तो रेंट पे है, तो रेंट पे है तो रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। तो जयपुर वाले घर का रेंट पेड कितना है? जयपुर वाले घर का है रेंट पेड 2,000, और सैलरी तो यही आएगी 15% ऑफ सैलरी 4350, तो दोनों में से कम है 2,000, तो यहाँ पे ये 2,000 वैल्यू हो गई जयपुर वाले घर की सितंबर की। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर की वैल्यू सेम 4350, और जयपुर के घर का भी रेंट अभी चेंज नहीं हुआ है, तो ये वैल्यू आ गई 2,000। नवंबर का घर, नवंबर में घर की वैल्यू मुंबई की सेम, जयपुर का रेंट चेंज हो गया है, अब जयपुर का रेंट है 5,000, तो 5,000 तो एक्चुअल रेंट चार्जेस है, और 15% ऑफ सैलरी है 4350, दोनों में से कम क्या है? 4350, तो वैल्यू ऑफ आरएफए हो जाएगा नवंबर में 4350। दिसंबर में भी 4350, और यहाँ पे 4350। जनवरी, फरवरी एंड मार्च, जनवरी में भी 4350, एंड यहाँ पे भी 4350। फरवरी में अब ये घर खाली हो चुका है, तो अब यहाँ से वैल्यू 4350 एंड 4350। अच्छा, अब बताओ ट्रांसफर के केस में दोनों में से एक हाउस एग्जेम्प्ट कितने दिन के लिए होगा? सिर्फ 90 डेज के लिए। तो इन दोनों में से हम कौन सी वैल्यू लेंगे?
जो दोनों में से कम है, तो सितंबर का वैल्यू ऑफ आरएफए हो गया 2000, अक्टूबर का भी 2000, नवंबर का 4350, दिसंबर में, अब आपके देखो दिसंबर में अब दोनों घर ही टैक्सेबल होंगे, दिसंबर और जनवरी में दोनों घर टैक्सेबल करना है, तो दोनों को टोटल करके लिख दो। एक बार आप कैलकुलेटर से इसको चेक कर लेना, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। बाकी ये टोटल आ रहा है 56,200। तो ये है आपका आरएफए का क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो, सेकंड टाइम करोगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसके साथ साथ अब आप ये सैलरी चैप्टर के बाकी सारे इलस्ट्रेशन करो खुद से ट्राई। जहाँ डाउट आता है पहले एक बार नोट्स चेक करो। नोट्स देखो, सैलरी इसमें नोट्स बहुत सारे हैं, रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको बहुत कंफ्यूजन भी होगा, लेकिन इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि बार बार रिवाइज करना है। तो डरो मत इससे, टैक्स एक ईजी सब्जेक्ट तो नहीं कहूँगी, पर हाँ अगर आप इसको डेली पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग तो हो ही जाएगा टैक्स काफ़ी।